मेरे जवानों, ये बताइए कि अपने बॉर्डर पे कोई परेशानियां तो नहीं? नहीं सर, जब तक यहाँ पे मेरी ड्यूटी है यहाँ पे कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जवानों, आज अचानक मुझे राज दरबार की याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे महाराज से मिलना बहुत आवश्यक, जरूरी पड़ रहा है। मेरा दिल कह रहा है, दिल में आता है कि मैं राज दरबार चला जाऊं और महाराज से मुलाकात कर लूं, एक नजर महाराज को देख लूं, मेरे दिल को सुकून मिल जाए। सर, अगर आपका दिल चाह रहा है कि एक बार महाराज से मिल ले तो आप बेशक मिल सकते हैं। तो मेरे जवानों, जी सर। मैं राज दरबार जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक इस बॉर्डर की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। सर, आप बेफिक्र होकर जाइए। और बात रही इस बॉर्डर की, तो जब तक यहाँ पे मेरी ड्यूटी है हाँ, और मेरा पहरा लगा हुआ है, किसी दुश्मन की औकात नहीं है जो इस बॉर्डर को क्रॉस कर ले, क्योंकि मेरे नजरें चारों ओर बिल्कुल चौकन्नी रहती है। ठीक है, मैं फिर जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग बॉर्डर का ख्याल रखना। जी सर। सर, क्या हुआ? जय हिंद। मैं दरबार से भागते हुए और बॉर्डर पर आपकी तलाश करते करते यहाँ पहुंचा। लेकिन हुआ क्या है? पहुंचने का कारण है क्या? दरबार में इतनी बड़ी घटना घट गई सर, घटना? इतनी बड़ी घटना घट गई। कौन सी घटना घट गई? जिस समय आप सुनेंगे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी सर। मेरे? हाँ हुआ क्या रामबली, बताओ। सर, दरबार के अंदर महामंत्री जी का अत्याचार बढ़ गया। महामंत्री का अत्याचार? महामंत्री जी ने यहाँ के सम्राट यानी महाराज को पानी में धोखे से जहर पिला दिया। नहीं रामबली, ऐसा कैसे हो सकता है? जहर पिला दिया और वो जहर का कहर इतना बड़ा टूटा कि महाराज दुनिया छोड़कर चले गए। ये तूने क्या सुना दिया रामबली? महाराज इस संसार में नहीं है? अपने महाराज इस समय संसार में जिंदा नहीं है। महारानी को बात खबर मिली, महारानी आई, विलाप करने लगी। महारानी ने आदेश किया कि मेरे पति की लाश को सम्मान के साथ साइज चमन में दफन किया जाए। हाँ, वो तो होना चाहिए। लेकिन महामंत्री ने आदेश कर दिया क्या? कि कफन दफन नहीं होगा, बल्कि ले जाओ महाराज की लाश को जंगल के खंडारों में फेंक दो ताकि चील और कौवे उनका अंतिम संस्कार करें। महाराज की लाश को जंगल के खदानों में? हाँ। अरे, मैं लाश को ले गया, महाराज की लाश को। सेनापति की खबर करते करते मैं आपके पास आया, सिर्फ वहां की खबर बताने के लिए, क्योंकि महाराज का खून होने के बावजूद हाँ, अब भी मंत्री का क्रोध ठंडा नहीं पड़ा। वो महारानी की तलाश कर रहा है। महारानी की तलाश कर रहा है? और जब महारानी को पा जाएगा तो महारानी के दोनों बच्चों को खत्म कर देगा। नहीं रामबली, खत्म करने के बाद निशाना महारानी पर लगाएगा, क्योंकि उसे इस राज का सम्राट बनना है। नहीं रामबली, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, महाराज के दोनों बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अपने सीने पर महारानी का गम मैं सह लूंगा। और सर, आप भी सतर्क हो जाइए। क्यों? क्योंकि वो महामंत्री आपकी तलाश कर रहा है। मेरी तलाश? और महाराज के खून का इल्जाम उसने आपके ऊपर लगाया। मेरे ऊपर? महारानी जी से उसने कह दिया कि महाराज सेनापति के साथ गए थे और सेनापति ने ही महाराज को जहर पिला दिया। अगर आप गिरफ्त में हो जाएंगे तो हो सकता है, अगर महारानी ने आदेश कर दिया तो आपको जेल की सजा होगी, लेकिन अगर मंत्री पा गया तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कि महाराज के कातिल मुझे बनाया गया? हाँ। अरे नहीं रामबली, मैं तो कभी सोच नहीं भी सकता
ये बात मैं कभी सोच नहीं सकता, सपने भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज मुझे दोषी ठहराया जा रहा। क्या करूं भगवान? अपने आप को बचाओ और आपके सर पर जो एक कलंक का टीका लग रहा, इसको धोने के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए, कोई उपाय कीजिए। महारानी और उनके बच्चों के प्राण को बचाइए। मैं वहां सबकी चोरी से आ रहा हूं, मैं दरबार जा रहा हूं सर। जय हिंद। जाओ, जय हिंद, जाओ। या भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसी जगह आ गया हूं कि अब अगर मैं यहां से राज दरबार नहीं जाता, महारानी के नजरों में मैं गिर जाऊंगा, समाज के नजरों में गिर जाऊंगा कि महाराज का कातिल मैं हूं। नहीं, मेरे पास यही एक रास्ता है। मैं जाऊंगा राज दरबार और महारानी जी से मिलूंगा और अपनी बात महारानी जी से जरूर करूंगा। हाँ, जरूर जाऊंगा। एक मिनट, क्या? मेरी बात आप सुन लीजिए। राम बलि ने जो आपको बताया कि उस घटना को आप छोटी मोटी बात मत समझिए। महाराज का खून का इल्जाम आपके ऊपर लगा है, तो और कहीं ऐसा ना हो कि आप महारानी जी से मिलने जाए और मंत्री जी आपको धोखे से वहां फंसा न दे कि आप मुसीबत में फंस जाए। इसलिए सर मेरी एक आपसे दरख्वास्त है। क्या? कि आप जाइए, लेकिन सर थोड़ा सतर्क रहिए। तुम ठीक कहते हो, हम जवानों का यही कर्तव्य होता है, एक दूसरे को मशविरा देना। तुम्हारा मशविरा मुझे पसंद आया, लेकिन मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं राज दरबार नहीं जाऊंगा तो दोषी मुझे ठहराया जाएगा। सर, मैं महारानी से जरूर मिलूंगा। आप बेशक जाइए। और बात रही इस बॉर्डर की, कि जहां पे मेरी ड्यूटी लगी है, मैं वादा करता हूं कि कोई भी दुश्मन अपने इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता, और अगर आएगा भी तो वो जान से हाथ धोएगा। ठीक है जवानों, तुम लोग अपनी ड्यूटी देखना और मैं जा रहा हूं राज दरबार महारानी जी के पास। हाँ साथी। भाइयों, जैसा कि आप लोग हमें देख रहे हैं, मैं एक सपेरा हूं। मेरा नाम है हरसान बंगाली। मेरा काम है सांप पकड़ना और सांपों को बस्ती में, गांव-गांव में लोगों को दिखाना, और उसी से जो कुछ मिलता है उसी से हमारा भरण पोषण होता है, खाना पीना चलता है। आज कई दिन हो गए हमारे पास कोई सांप नहीं है, और ना हम बस्ती की तरफ, गांव की तरफ जा पा रहे हैं। इसलिए आज हम जंगलों की तरफ आए हैं कि कोई ना कोई सांप पकड़ लें और उसे ले जाकर हम गांव में दिखाएं, ताकि हमें कुछ मिल जाए। हमें अब इन्हीं बीहड़ों में, इन्हीं जंगलों में, इन्हीं पहाड़ियों में, इन्हीं घाटियों के बीच में हमें सांप ढूंढना है, और हो सकता है कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। चलते हैं हम सांप ढूंढने के। लगता है कि यहां पर हमें कोई सांप नहीं मिलेगा। वो जो आगे खाई दिखाई दे रही है, और हमें महसूस हो रहा है कि वहां कोई ना कोई सांप हमें अवश्य मिल जाएगा। हमें इस खाई के नीचे उतरकर और वहीं पे सांप ढूंढना है, क्योंकि आज हम जब तक सांप नहीं पकड़ेंगे तब तक इस जंगल से हम वापस नहीं जाएंगे। हमें सांप पकड़ना ही पकड़ना है। चलते हैं हम इसी खाई के नीचे।
या भगवान, ये क्या? ये तो कोई मनुष्य इस पहाड़ी से गिरकर यहां पर जख्मी पड़ा है। हाँ, हमें इसे देखना चाहिए। ये कैसे यहां आ गया? या भगवान, ये इंसान तो जीवित है और इसका सारा शरीर, सारा जिस्म जहर से नीला पड़ा है और हमें महसूस हो गया है कि इसे कोई जहरीले जानवर ने काटा है और इसके शरीर में, पूरे बदन में जहर फैल चुका है, लेकिन ये जीवित है। हमें इसे जड़ी बूटी द्वारा इसे जिंदा करना चाहिए। हो सकता है शायद ये बच जाए। ये वो जड़ी है, शरीर के अंदर जहर हो, अगर इस जड़ी को, मतलब इसकी खुशबू उसके जिस्म के अंदर जाएगी, इसे सुखा दिया जाए तो इंसान बच जाएगा। आज हम इस जड़ी को इन्हें, नहीं सही रहेगा, इस जड़ी को इन्हें सुखाते हैं और इसकी खुशबू से इनका जहर दूर करते हैं। अभी इन्हें होश आ रहा है, इनका जहर छीन हो गया है। उठो, उठो। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं अजनबी इंसान, मैं एक सपेरा हूं। मैं सांप ढूंढते ढूंढते इस झाड़ी में आया तो देखा कि आप इस पत्थर से टकराकर लहूलुहान शरीर और पूरा जिस्म जहर से नीला पड़ गया था। जब हमने आपको देखा तो हमने अपनी दवा द्वारा, एक जड़ी द्वारा आपको ठीक किया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इन झाड़ियों में और इतना जहर आपके जिस्म में कैसे, और आप यहां कैसे आए? कौन है आप? ये बहुत लंबी कहानी है सपेरा बाबा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे? कि वक्त पे आ गए वन भगवान, ऐसी कोई बात नहीं। वक्त पे आ गए वन भगवान, दिया है मुझको जीवन दान। धोखा मेरे साथ हुआ, मुझको जहर पिलाया। जहर पिलाया गया? धोखा मेरे साथ हुआ, मुझको जहर पिलाया। सारा जहर उतारा आपने, ऐसा कमल खिलाया। आप इंसान कहूँ या गुणवान, आपको इंसान कहूँ गुणवान, दिया है मुझको जीवन दान। तो ये बात है, आपको जहर पिलाया गया और उसके बाद इस झाड़ी में फेंक दिया गया। हाँ सपेरे बाबा। लेकिन आप इस झाड़ी में काफी, अब कब से पड़े हैं ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपकी यहां और कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि चलो मेरे डेरे पर श्रीमान, चलो मेरे डेरे पर श्रीमान, कराऊंगा तुमको जलपान। हाँ, वही चलना पड़ेगा। बीन बजाता गांव गांव में
और दिखलाता हूँ साफ। नाम मेरा हरसान है और मेरी सपेरा जाति। इसी बिजनौर में है स्थान, इसी बिजनौर में है स्थान। कराऊंगा तुमको जलपान। सपेरे बाबा, बोलो क्या कहना चाहते हमें हो? जलपान की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते क्या हैं। कहना चाहते हैं? तो आपके इस एहसान को भूलू ना दिन रात। मुझे बना लो दोस्त, तुम्हें दो दोस्ती का हाथ। आप हैं एक सच्चे इंसान, आप हैं एक सच्चे इंसान। दिया है मुझको जीवन दान। आपके कहने का मतलब कि आप मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, आप हमारे दोस्त बनना चाहते हैं। हाँ दोस्त। लेकिन अगर दोस्त बनना चाहते हैं तो मैं अपना हाथ आपके हाथ में देकर दोस्ती तो कर लूंगा, लेकिन एक बात है। क्या बात है? गौर से सुनिए कि फर्ज निभाना दोस्ती का, और ये तुम रखना ध्यान। वक्त पड़े पर दोस्त मन दे दूंगा मैं जान। और करो जहां करना हो प्रस्थान, करो जहां करना हो प्रस्थान। कराऊंगा तुमको जलपान। सपेरे बाबा, बोलो। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम हरसान है। हसन बाबा जी। आपने मुझसे दोस्ती किया है और मैं उस दोस्ती की कसम खाता हूँ कि जब भी तुम पर मुसीबत आए या जब भी आप हमें याद करेंगे, हम आपके पास जरूर हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, ये हरसान भी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। दोस्ती किया तो दोस्ती निभाऊंगा। तो मैंने भी दोस्ती किया, देख दोस्ती के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन दोस्ती में कभी आंख नहीं आने दूंगा कि आज हमारा दोस्त मुसीबत में है और हम जान बचा करके भाग जाएं। अगर दोस्ती किया हूं तो उस दोस्ती का फर्ज भी निभाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो आप जहां जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन ये दोस्ती जरूर याद रखना। जरूर। आप हैं एक सच्चे इंसान बाबा जी, आप हैं एक सच्चे इंसान। दिया है मुझको जीवन दान। क्या बात है, मुझे इनका परिचय भी नहीं मिला, कौन है, कहां से आए। लेकिन कोई बात नहीं, दोस्ती तो हो ही गई है। अगर हमारे दोस्ती में वो ताकत होगी तो कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी। अब हमें क्या करना है, इस झाड़ी से और आगे चलना। उन झाड़ियों में कहीं ना कहीं मुझे सांप जरूर मिलेगा, हम सांप पकड़ कर लेकर जाएंगे। चलो अब हम चलते हैं। जय भोलेनाथ। बेटे चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा बेटे। क्या भगवान, ये कैसी विपदा आन पड़ी है मेरे ऊपर। मत रो बेटे, मत रो मेरे लाल, मत रो बेटे। सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रहना, सो जा मेरे लाल। दुख भी सोए, दुख भी सोए, सोए तोता मैना। दुख भी सोए, दुख भी सोए, सोए तोता मैना। मेरा
मेरे लाल बिता ले आधी रात, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल बिता ले आधी रात, सो जा मेरे लाल। भी सोए दुख भी सोए, सोए तोता मैना, भी सोए सोए तोता मैना, मेरे लाल तुम क्यों रोते हो, मेरे लाल तुम क्यों रोते हो, खोले दोनों नैना, सो जा मेरे लाल बिता ले आधी रात, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल बिता ले आधी रात। मेरे बच्चे सो गए हैं, अब इन्हें लिटा दूं। राजमाता, 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 कौन? राजमाता। सेनापति जी, हाँ राजमाता, राजमाता, मैंने जो सुना है राजमाता, ये सब सत्य है राजमाता। हाँ राजमाता, मुझे बताइए राजमाता, बताइए राजमाता, क्या मैंने जो सुना है कि महाराज का देहांत हो गया? हाँ सेनापति जी, लेकिन मेरे राजमाता, पति अभी संसार में जिंदा नहीं है। लेकिन राजमाता, महाराज का कातिल मुझे बनाया गया है। हाँ सेनापति जी, ना राजमाता ना, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ राजमाता, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया राजमाता। यकीन- अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं महाराज के साथ प्रजा भ्रमण में गया था, वही कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं राजमाता। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा सेनापति जी, क्योंकि इतनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे, अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे पाप आप कर सकते हैं, लेकिन राजमाता। हकीकत क्या है? हकीकत मैं बताऊंगा राजमाता, जहां तक मेरी सोच है राजमाता, मेरी बात सुनो। बताइए सेनापति जी। और शाह को मारा मंत्री पिला कर जहर, शाह को मारा मंत्री पिला कर जहर, शाह को मारा मंत्री पिला कर जहर, झूठा इल्जाम मुझे पे वो लगवाया है, झूठा। खा कसम कह रहा हूँ मेरी बात है, खा कसम कह रहा हूँ मेरी बात ये, मंत्री गद्दारी पर अब उतर आया है, मंत्री। हाँ, राजमाता, वो हरामजादा गद्दारी पे उतर आया है राजमाता, विश्वास कीजिए राजमाता। मंत्री ने मेरे पति को जहर पिलाया है, लेकिन सेनापति जी,
हाँ माँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ माँ? कहो माँ। मेरे हुक्म का पालन करना पड़ेगा तुम्हें। राजमाता, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ राजमाता, अपना सर कटा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी अपने वादे से नहीं मुकरूंगा राजमाता। सुनिए सेनापति जी कि जाने बच्चों की मेरे बचा लीजिए। सेनापति जान बच्चों की मेरे बचा लीजिए, जान बच्चों की मेरे बचा लीजिए, जो पड़ेगी मुसीबतें उठाऊंगी मैं। भले महारानी हूँ राज दरबार की, भले महारानी हूँ राज दरबार की, सेना पत मांग कर भीख खा लूंगी मैं। सेना नहीं राजमाता, सेनापति जी राजमाता, तुम्हें मेरी भीख मांगनी। हाथ जोड़कर विनती है, मेरे और मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। राजमाता, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी राजमाता, अभी मैं जिंदा हूँ संसार में। सुनिए राजमाता, मंत्री गद्दार के आने से पहले माँ, मंत्री गद्दार, मंत्री गद्दार के पहले आने से माँ, छोड़ने की महल अब तैयारी करो, नक्शा वाचा भी अपने खजाने का जो, ले चलो बच्चों को ना अबारी करो। राजमाता, अगर मेरी सलाह मानती हो राजमाता, तो इन बच्चों को उठाओ राजमाता, और इस राज का मोह छोड़ दो राजमाता। चलो हम बच्चों को लेकर भाग चलते हैं। इसका मतलब कि मेरे पति को मार दिया और मेरे बच्चों की जान खतरे में है, हाँ, और मेरी भी जान खतरे में है। इसलिए आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं महल के अंदर जा रही हूँ, नक्शा और तिजोरी की चाबी अभी लेकर आ रही हूँ। ठीक है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। क्या हो गया? ये छोटे छोटे बच्चे। ये राजमाता, मैं इसे संभालता हूँ, तुम बच्चों को उठाओ राजमाता। ठीक है। आओ राजमाता, जल्दी चलो। चलिए।